इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। असत्य की मृग मरीचिका में यह व्यक्ति ऐसा भटक गया है, ना तो छोड़ते बन रहा है और ना कुछ मिल रहा है। आंखें कहती हैं दौड़ आंखें, पानी भरा हुआ है। पैर कहते हैं कि इतना थक चुका हूं, फिर भी तो वह मृग मरीच का पास नहीं आई, दूर होती जाती। जैसे जैसे मृग आगे बढ़ता है तैसे तैसे ही वह मरीच का आगे बढ़ जाती है। ऐसा ही व्यक्ति असत्य की मृग मरीचिका में भटक जाए, वो कुछ पाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिसे पाना चाहता है वो फिर क्षितिज के समान आगे बढ़ जाता है। क्षितिज का अंत दिखता है, लेकिन क्षितिज का अंत है नहीं। अपन कहीं खड़े होकर के देखते हैं, चारों तरफ आकाश झुका हुआ दिखता है, जमीन से लगा हुआ दिखता है, लेकिन वो है नहीं, दिखता है। संसार में जितनी भी असत्य क्रियाएं हैं, वे सब आकाश के क्षितिज के समान, मृग मरीचिका के समान दिखती तो हैं, लेकिन होती नहीं। कैसा है मायावी रूप संसार का। जब है नहीं तो आंखों से क्या दिख रहा है, जब है तो उसकी सत्ता क्यों स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत सरल उदाहरण दिया है मैंने। आकाश का अंत दिखता है, कहीं भी खड़े हो जाओ ऐसे लगता है थोड़ी दूर बाद आके झुका हुआ है, लेकिन आकाश कभी झुकता नहीं है, उसका अंत होता नहीं। मृग मरीचिका भी दिखती है, लेकिन आज तक कोई मृग मरीचिका को प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसा ही ये संसार में जो कुछ भी अपन को दिखता है, लेकिन है नहीं, होता नहीं। लेकिन हम इंद्रिय के वशीभूत होकर इतने ज्यादा गाफिल हो जाते हैं कि वह नेत्र इंद्रिय के विश्वास पर हम दौड़ लगा देते हैं। इंद्रियों के भरोसे होकर के हम दौड़ते 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 जीवन का अंत कर लेते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अंत में यदि किसी मरने वाले व्यक्ति से पूछो कि तुमने सब कुछ क्या क्या किया, बोले बहुत कुछ किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। किया क्या है वो हिसाब भी नहीं बता पाएगा। हासिल क्या हुआ है? कुछ नहीं। शास्त्रों में इसे
कोल्हू के बैल की उपमा दी जाती है। कोल्हू का बैल चलता है, पैर थकते हैं, शरीर टूटता है, दिन भर चलता है। वो यही सोचता है कि मैं इतना चल चुका हूं कि अब मेरा मालिक मुझे विश्राम देगा, क्योंकि उसकी मंजिल आ चुकी हो। क्योंकि जितना वो चलता है इतनी दूर मंजिल किसी किसान की होती नहीं है। जिसकी जो सवारी होती है ना, वो उतना ही चलता है जितना सवारी चल सकती है। ट्रेन वाला वहीं तक चलेगा जहां तक पटरी होगी, प्लेन वाला वहीं तक चलेगा जहां तक प्लेन जाएगी। बैल से गाड़ी करने वाला व्यक्ति कितना चलेगा? जितना दिन भर में बैल चल सकता है। तो बैल को किसान की आदत मालूम थी कि मेरे मालिक की मंजिल ज्यादा दूर नहीं हो सकती, और आज उसकी मंजिल मिल गई होगी और मुझे विश्राम मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत दूर आ गया। पैरों से नापा जाता है। कई बार हम लोगों को बिहार में लोग कहते, महाराज जी अभी तो इतने किलोमीटर आए हैं, तो हम कहते गलत बोल रहे हो, हमारे पैरों की थकान बता रही है कि हम इतने आ चुके हैं। पैरों से अंदाज लग जाता है। ऐसे ही वो बैल जो है पैरों से अंदाज लगा लिया कि इतना चल चुका हूं। जब शाम को उसकी पट्टी खुलती है तो उससे पूछा, कितना चले हो? आंखों से पूछा, कितना चला है तू? सुबह जिस समय चलना शुरू किया था यही हुआ था ना, यही सब कुछ था। पैरों से पूछो तो पैर कहते हैं मैं इतना चल चुका हूं, कम से कम 50 किलोमीटर चल चुका हूं, 20 किलोमीटर चल चुका हूं। अब ये शरीर के दो अवयव अलग अलग। पैर कहते हैं मैं इतना चल चुका हूं, और आंखें कहती हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देख ले वही कुआ है कि नहीं, सत्य क्या है। पैर सच झूठ बोल रहे हैं या आंखें झूठ बोल रहे हैं? झूठ दोनों नहीं बोल रहे। पैर झूठ बोल नहीं रहे, उसकी थकान दिखा रही है, शरीर टूट रहा है, थक चुका है। और आंखें कहती हैं मैं कभी झूठ देखती नहीं हूं, सत्य क्या है। इसको बोलते हैं मृग मरीच का। दो सत्यों के बीच में एक असत्य भूत बैठा हुआ है। दो सत्यों के बीच में पैर भी सत्य है और आंखें भी सत्य हैं, लेकिन दो कभी सत्य हो नहीं सकते। दो सत्य कभी हो नहीं सकते, सत्य तो एक है। लेकिन किसको नकारूं कि दो कौन असत्य? दोनों साक्षी कह रहे कि मैंने इतना चला हूं, और आंखें कहती कहां चले हो। बस इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, बीच का जो रहस्य है, उसे समझाने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई, दर्शन की उत्पत्ति हुई, भगवान की जरूरत पड़ी, सर्वज्ञ की जरूरत हुई, गुरु की जरूरत हुई, शास्त्र की जरूरत हुई। इन दोनों को कोई नहीं। यदि संसार में समस्या नहीं होती तो गुरु की जरूरत ही नहीं होती, भगवान की जरूरत नहीं होती। अब कितनी बड़ी समस्या हो गई, दोनों सत्य बोल रहे हैं, दोनों बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन सत्य तो एक होता है। कैसे निर्णय करें, कैसे निर्णय करें?
निर्णय कुछ दूसरी शक्ति कराएगी। सत्य, जैन दर्शन की अलौकिक खोज। जैन दर्शन ने कहीं भी नहीं लिखा कि सत्य एक होता है, कहीं नहीं लिखा। ये तो नीतियां हैं, सिद्धांत नहीं है। ये तो नीतिकारों ने नीतियां बना दी, सत्य एक होता है। सत्य जिस दिन एक हो जाएगा उसी दिन सत्य मिट जाएगा। असत्य एक असत्य है नहीं और सत्य एक कभी होगा नहीं। वस्तु ही अनेकांत में ये सत्य एक कैसे हो जाए? पर्याय सत्य, द्रव्य सत्य, गुण सत्य, जितनी दुनिया में जो कुछ है सब सत्य ही तो है। एक नहीं हो सकता सत्य। एक सत्य हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। एक व्यक्ति पिता है, बेटा कहता है मेरे पापा, पापा कहते हैं मेरे बेटा है, पत्नी कहती है मेरे पति है, भांजा कहता है मामा है। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बेटे ने कहा पापा, पापा ने कहा बेटा, पत्नी ने कहा पति, मांझे ने कहा मामा। ये सब सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, पर सत्य तो एक होता है ना। इनमें सत्य बताओ क्या है? बेटा सत्य है कि पिता सत्य है कि भांजा सत्य, मामा सत्य है कि पति सत्य है? सत्य क्या है? जब वे सब सत्य बोल रहे हैं तो सत्य कितने हो गए? सत्य कितने हो गए? सत्य सापेक्ष होता है। जिस दिन सापेक्ष नहीं, उससे तो जैन दर्शन एकांत मिथ्यात्व बोलते, मिथ्या बोलते, मिथ्या बोलते कि सत्य जो है एकाकी हो जाए तो मिथ्या है। वह व्यक्ति कहे कि नहीं मैं पिता ही हूं, घर बिगड़ जाएगा। वो कहे मैं बेटा ही हूं, घर बिगड़ जाएगा। एक दिन भी जिंदगी नहीं चल पाएगी। इसलिए सत्य का एक वह रूप भी है जो सापेक्ष है। अब वहां उसको हमें सापेक्ष सिखाना है बस। वो कहता है पैर सही है, आंखें सही हैं, सापेक्ष करना है। पैर चले तो हैं, यह सत्य है, लेकिन उन्होंने आगे रनिंग में नहीं गए हैं, वहीं वहीं घूमे हैं, चक्कर लगाया है बस। चले तो हैं, कदम बराबर चले हैं, थकान बराबर हुई है, लेकिन आंखें सत्य कैसे हो गई? क्योंकि तुम चले नहीं हो। तुम जिस कील से बांधे गए थे वह कील तो स्थिर ही रही ना, उससे बंधे हुए आप घूमते रहे हो। जैसे यह सापेक्ष उस बैल को पता चला, उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और सत्य का दर्शन हो गया, सत्य को पा गया। क्योंकि असत्य तो कुछ है ही नहीं, असत्य तो कल्पना है, असत्य तो भ्रम है, असत्य तो क्षितिज के समान एक आभास है, आभास। और उस सत्य को लेकिन ये ध्यान रखना, कल भी कहा था मैंने, सारी दुनिया में जो साम्राज्य है सत्य का नहीं असत्य का है। दुनिया में सत्यवादी कम है, असत्यवादी ज्यादा है। असत्य का साम्राज्य है, जिसका साम्राज्य है वो है ही नहीं और साम्राज्य है नहीं और साम्राज्य है, यही तो बात है। असत्य कहीं होता तो साम्राज्य मान लेते, है नहीं और साम्राज्य है। इसी एक तंत्र विद्या को, इसी एक तांत्रिक को कल मैंने कहा था, सारी दुनिया तंत्र विद्या से प्रभावित है।
और तंत्र विद्या कुछ होती ही नहीं है। तंत्र के वशीभूत हो गया है, तंत्र के चंगुल में नाच रहा है, तंत्र जैसा करा रहा है वैसा कर रहा है। लेकिन कौन है तंत्र? कहाँ है तंत्र? आकाश के क्षितिज के समान निराधार। जैनागम ने, भगवान महावीर ने और कुछ नहीं किया, हमें इस क्षितिज की वास्तविकता बताई, क्षितिज का स्वरूप बताया और कुछ नहीं किया महावीर। जैन दर्शन किसी चीज का निर्माता नहीं है, करता धरता नहीं है, मात उद्घाटित करता है, निर्माता नहीं, रहस्य को बताता है। क्षितिज का स्वरूप बता दिया। तुम जिस क्षितिज को देख रहे हो इसका स्वरूप समझो, ये मिथक है, ये कल्पना है, आंखों का विषय है। इसी प्रकार संसार के सारे सुखों के लिए उन्होंने कहा ये सुख नहीं है, सुखा भाष। ये सुख लगते हैं, सुख लगते हैं। जैसे खुजली करने वाले को खुजली अच्छी लगती है, लेकिन बाद में खुजलाने से वो व्रण बन जाता है, घाव बन जाता है और उसमें वृद्धि होती है। आपको खुजली चलती ना, खुजली को अपन खुजलाने अच्छा लगता है, लेकिन उससे खुजली घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ती है, नियम से बढ़ती है। डॉक्टर मना कहते हैं इसको खुजलाना मत, ये घाव है। कई लोग तो खुजली इतनी चलती कि उनके हाथों में कपड़े बांध देते हैं, बच्चों को कपड़े बांध देते हैं, क्योंकि खुजलाने से बढ़ेगा। यही स्थिति संसार की सारी सुखों की है, विषय भोगों की है। इनसे अंत नहीं होता। सोचा करता हूं भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में गिरा। परिणाम तो ये निकलता है कि और भड़कता है। अग्नि को ईंधन न मिले तो अग्नि शांत हो जाती है, और अग्नि को ईंधन मिले तो अग्नि और भड़कती जाती है। पंचेंद्रियों के विषय अपन को जितने मिलेंगे उतना ही ये प्यास भड़केगी और चाहत बढ़ेगी। और यदि हम इस ईंधन से दूर हो जाएं तो प्यास बढ़ेगी नहीं, प्यास खत्म हो जाएगी। महावीर ने अपने फॉलोवर्स से क्या कहा? यही अंतर है जैन दर्शन और अन्य दर्शन में। यही अंतर है एक भौतिकवादी में और जैन दर्शन में। भौतिकवादी कहता है जो इच्छा है पूरी कर डालो, शांति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। तुम्हें इसको थप्पड़ मारने का भाव आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, 3 दिन से घुट रहा हूं, निपटा दे, खत्म, झगड़ा खत्म हो जाएगा, शांति हो जाएगी। कल कहा था ना, भूख लग रही है खा ले, शांति हो जाएगी। जो इच्छा है उसकी पूरी करो, इच्छाओं को दबाओ मत, इच्छाओं को रोको मत, इच्छाओं को पूरी करो। बहुत बड़े बड़े अच्छे पढ़े लोग भी इस मत के समर्थक हैं और सारा संसार इसी का समर्थक है। 99% लोग इसके समर्थक हैं और आपका प्रयास भी यही है, हमारी हर इच्छा पूरी होना चाहिए। 99% लोग ये प्रयास में नहीं लग रहे हैं कि मैं ऐसा क्या प्रयास करूं कि इच्छाएं खत्म हो जाए। सारा संसार इसमें लगा है, इच्छाएं खत्म मत करो महाराज, इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, ऐसा कोई मंत्र बताओ। सारी दुनिया यही कहती है, इच्छाओं को खत्म नहीं करना महाराज, भूख को खत्म नहीं करना है। आप तो रोटी का इंतजाम करो, भूख को खत्म नहीं करना, पानी खत्म नहीं करना महाराज, आप तो प्यास खत्म नहीं करना, आप तो पानी का इंतजाम करो।
पंच इंद्रियों के विषय भोगों को, इच्छाएं खत्म मत करो, मेरी इच्छाएं मर जाएं, विषय भोगों की इच्छा खत्म हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप तो विषय भोगों का इंतजाम करो। सारा संसार और बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलॉसफर, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ तथाकथित कहे जाते, बड़े बड़े धर्म गुरु, यहां तक कि अवतार पुरुष भी, भगवान के नाम से जाने जाने वाले लोग, भगवत शक्तियां भी इसी के समर्थन में हैं। उन्होंने जिंदगी में यही प्राप्त किया, इच्छाओं को पूर्ति करने की शक्ति प्राप्त करना। जिनकी हर इच्छाएं पूरी कर सके उसको भगवान बना दिया गया, वो भगवान बन गया। देखना संसार में जैन दर्शन को खोटे देव किसको कहता है? खोटे देव की बहुत विचित्र परिभाषा जैन दर्शन, जिसके अंदर ये शक्ति आ जाए कि वो जो इच्छा करे वह पूरी हो जाए, जो इच्छा करे। जो करे ये व्यक्ति मर जाए, वो मर जाए, वो कहे ये व्यक्ति जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए, वो कहे सृष्टि का नाश हो जाए, नाश हो जाए, सृष्टि की उत्पत्ति हो जाए और सृष्टि की उत्पत्ति हो जाए। जो इच्छा करे वो पूरी करने की शक्ति जिसमें आती है, दुनिया उसे भगवान मानती है, दुनिया उसे भगवान मानती है। ये भगवान है, क्यों? इसमें हर इच्छा पूरी करने की शक्ति है। वो मारना चाहे किसी को मार सकता है, जिस दिन दुनिया को मिटाना चाहे मिटा देगा, भगवान है। दुनिया को बनाना चाहे बना देगा, भगवान है। हर इच्छा की पूर्ति करने में जिसकी शक्ति होती है, दुनिया में वह भगवान बन जाता है। और भक्तों को भक्त भी यही चाहते हैं। कौन सा भगवान चाहिए तुम्हें? जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करे। 99% लोगों का ये सोच है। हमें वह भगवान चाहिए, वह मंदिर चाहिए जहां हर इच्छा की पूर्ति होती हो। इच्छा पूर्ति भगवान चाहिए, इच्छा पूर्ति मंत्र चाहिए, इच्छा पूर्ति गुरु चाहिए, इच्छा पूर्ति बाप चाहिए, इच्छा पूर्ति माँ चाहिए, इच्छा पूर्ति परिवार चाहिए, इच्छा पूर्ति पत्नी चाहिए, इच्छा पूर्ति पति चाहिए, इच्छा पूर्ति बेटा चाहिए, इच्छा पूर्ति दोस्त चाहिए, इच्छा पूर्ति मकान चाहिए, सब चीज, सब इच्छा पूर्ति। तिजोरी इच्छा पूर्ति चाहिए, पेन कलम भी इच्छा पूर्ति चाहिए। जो लिखूं वो, मैं जो देखूं वह दिख जाए, जो सुनूं वह सुनने में आ जाए, जो बोलूं वह बोलने में आ जाए, जो खाना चाहूं वह खाने में आ जाए। हर व्यक्ति अपने आप को 7 स्टार बना रहा है। इसी में 7 स्टार किसे कहते हैं? होटल का नाम होते हैं, जहां लोग ये कहते हैं, उनके ये स्टार क्या है? कमरा तो कमरा ही होता होगा, कमरा होता होगा, बिस्तर होता होगा, थोड़ा चद्दर महंगी होती होगी, गद्दा थोड़ा मोटा होता होगा। आखिर खाते तो रोटी होंगे, कोई सोना चांदी थोड़ी खिलाते हैं। भोजन तो यही होता है, अच्छा भोजन होता हो। अरे सोने की थाली में खाओगे, थाली तो नहीं खाओगे, खाओगे तो सोने रोटी, सोने की थाली में खाओगे, चांदी की थाली में खाओगे। अंतर क्या है इसमें? स्टार कैसे? तो मुझे जो बताया गया कि 7 स्टार का अर्थ है जिस समय वह जो व्यक्ति चाहेगा वह उसको वस्तु लाके दी जाएगी, कहीं लाके दी जाएगी आपको। 7 स्टार, उस होटल को आप बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। 7 स्टार होटल, हर इच्छा की पूर्ति होती है। सारा संसार, सारी दुनिया में 7 स्टार गुरु चाहता है। कौन सा स्टार गुरु? अपन एक नया नाम देते हैं। अभी 7 स्टार किसका नाम है? एक होटल का। लेकिन तुम्हारी आदत बताऊं, तुम गुरु भी 7 स्टार चाहते हो।
कौन सा गुरु चाहिए? जो हमारी हर इच्छा को पूरी करे, हर इच्छा पूरी करे। गुरु के सामने जाओ, इच्छा पूरी करो, गुरु कहे तथास्तु। 7 स्टार आशीर्वाद, 7 स्टार गुरु का दर्शन। गुरु, जो मैं गुरु से बोलूं, उनके मुख से जो निकल जाए वह इच्छा पूर्ति हो जाए। नमोकार मंत्र को भी आप 7 स्टार बनाना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति नमोकार मंत्र। भगवान भी 7 स्टार चाहिए। हाँ, जिस भगवान के सामने मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। महानुभाव, 7 स्टार होटल हो सकती है, 7 स्टार मंदिर नहीं हो सकता। पाप के स्थान 7 स्टार हो सकते हैं। जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाती हो, समझ लेना वही सबसे बड़ा पाप का स्थान है, वही निंदनीय स्थान है, वही दुर्गति का द्वार है, वही नरक का द्वार है, वहीं से तुम्हारा डाउनफॉल होने वाला है। जहां तुम्हारी कहीं भी यदि तुम्हें इच्छा पूर्ति मंदिर, इच्छा पूर्ति गुरु, इच्छा पूर्ति मंत्र, इच्छा पूर्ति कुछ भी आपको इच्छा पूर्ति वाला लिखे, समझ लेना वही खोटा है, वही खोटा है। जैन दर्शन की डेफिनेशन बता रहा खोटे की। खोटा गुरु कौन? तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो गुरु ये कहे, तुम जानते नहीं मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करता हूं, हर इच्छा पूरी करता हूं मैं अपने भक्त की। जैसे ये शब्द किसी गुरु के मुख से निकले, महानुभाव मेरी बात मान जाना, मैं पहले तुम्हें सचेत कर रहा हूं, बाद में तुम लुटपिट करके आओगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यही खोटे गुरु का लक्षण है। मैं चर्या पे नहीं जा रहा हूं, मैं उनके आचार पर नहीं जा रहा हूं। उनका चारित्र कैसा है, वे पिछी कमंडल लिए हैं कि नहीं, वे मुनि अवस्था में हैं कि नहीं, वो केशलंच करते हैं कि नहीं, वे 28 गुणों का पालन करते हैं कि नहीं। मैं इस परिभाषा को थोड़ा गौण करता हूं। ये बहुत बात की परिभाषा है, ये तो बात की परिभाषा, बहुत बात की परिभाषा है। इसमें चूक भी हो जाएगी तो ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। 28 गुणों में थोड़ी बहुत चूक भी हो जाएगी तो नुकसान नहीं होगा। 28 गुण नहीं भी बन होंगे, एक श्रावक भी होगा तो उसकी संगति से तुम डूबोगे नहीं। मुनि नहीं भी सही, पंडित है ना, कल कहा था ना मैंने, सेकंड नंबर का वह पंडित श्रेष्ठ है जो स्वयं तो आचरण नहीं करता है लेकिन दूसरों को सही रास्ता दिखाता है, वो भी श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो स्वयं भी आचरण करता है और दूसरों कराता है। लेकिन यदि ये न मिले और वो कहे साहब मेरा आचरण मत देखना, मेरा आचरण ठीक नहीं है, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, मेरी आदत गलत है, मैं बहुत गलत कर रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस रास्ते पे नहीं जाएं, ये गलत रास्ता है, सही रास्ता ये है मंदिर जी का। तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मधुशाला। मैं मधुशाला जा रहा हूं। मेरे छोड़ने की मत कहना, मैं नहीं छोड़ सकूंगा, मेरा व्यसन बन चुका है, मेरी आदत बन चुकी है, मेरी जिंदगी अब मरेगी तो वहीं मरेगी। लेकिन आपसे निवेदन है कि गलत रास्ता मत अपनाना, ये मंदिर का रास्ता है। बोलो ऐसा इंसान भी दूसरे नंबर का आपके लिए अच्छा है या बुरा? कम से कम उसने आपको रास्ता तो अच्छा दिखाया, स्वयं खोटा है। न सही मुनि, ग्रस्त है, पंडित है, ब्रह्मचारी है,
हेलक है, छुल्लक है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, पंडित है, तुम्हें रास्ता सही दिखा रहा है। लेकिन जिस बात को मैं खोटा कह रहा हूं, पहला लक्षण देखना, गुरु को पहचानना, इच्छा पूर्ति गुरु तो नहीं है। जहां एक बोर्ड लगा हो, इच्छा पूर्ति महाराज, इच्छा पूर्ति आशीर्वाद, जो इच्छा हो, ये विचार जिस साधु में हो 100% समझना, ये खोटा गुरु है। भगवान, कोई भगवान तुमसे कहे, भगवान का स्वरूप लिखा रहा है, हे भगवान, इच्छा पूर्ति भगवान है। संसार की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो मैंने पूरी नहीं की हो। भगवानों ने घोषणा कर रखी है, मेरे लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है, मैं भगवान हूं। संसार का हर कार्य मैं कर सकता हूं और किए हूं, सब कार्य किए, अच्छे भी किए, बुरे भी किए, चोरी भी की, साहूकारी की भी, नशा भी की, सब किए, एक भी पाप ऐसा नहीं बचा जो नहीं किया हो। भगवान है ना, इच्छा पूर्ति भगवान है। और वो लिस्ट लिए फिरते, देखा मेरे लिए कोई असंभव नहीं, मैंने जिस समय जिसको चाहा मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। मैंने जिस समय जिसको चाहा अभिशाप देके मैंने बर्बाद। मेरे पास इच्छा पूर्ति, जो चाहूंगा वो होगा। महानुभाव, आपसे बहुत अच्छी तरह कहना है, वो खोटा भगवान है। भटक मत जाना। इच्छा पूर्ति करने वाला वो मंदिर नहीं है, वो 7 स्टार होटल है। 7 स्टार होटल है क्योंकि यहां इच्छा की पूर्ति होती है, हर इच्छा पूर्ति। 7 स्टार होटल है। ऐसे ही मंत्र सब दुनिया। और तुम्हारे मन में जो धारणा बन गई है, आज इसको संशोधित कर लो। जैन दर्शन कहता है इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा निरोध। इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा निरोध। क्या गजब की बात जैन दर्शन। इच्छा पूर्ति नहीं की जैन दर्शन ने, इच्छाओं की पूर्ति। क्योंकि जैन दर्शन जानता है इच्छाओं की कभी पूर्ति, बोलो ना आगे, होती ही नहीं है। मृग मरीच का है, मैंने पहले ही कह दिया। इच्छाओं की पूर्ति मृग मरीच का है। इच्छाओं की पूर्ति कोल्हू के बैल के समान है। इच्छाओं की पूर्ति आकाश के क्षितिज के समान है। जो दिखता तो है कि आकाश झुक रहा है, लेकिन आकाश कभी झुकता नहीं है। क्षितिज के समान कह दिया। सर्वज्ञ थे भगवान, वो चाहते तो कर सकते थे, ऐसी बात नहीं। भगवान के पास शक्तियां थी, अनंत चतुष्टय था, अनंत ज्ञान था, अनंत दर्शन था, अनंत सुख था और अनंत वीर शक्ति थी। केवली भगवान में शक्ति होती है, वो हर इच्छा की पूर्ति कर सकते थे। उनमें इतनी शक्तियां थी, इतनी रिद्धियां थी, मुनि अवस्था में इतनी रिद्धियां हो गई थी। लेकिन वो जानते थे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत होने वाला है ही नहीं। पूर्ति करके करूंगा क्या? ये तो अग्नि है। अपन चाहते हैं कि इसमें अग्नि में यदि हम घी डाल देंगे, ईंधन डाल देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। नहीं, अग्नि ये भगवान जानते थे। उन्होंने एक बार भी, जितनी तपस्या जैनेन्द्र देव ने की, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, इच्छा का निरोध करने के लिए। इच्छाओं को खत्म करो, इच्छाएं उत्पन्न ही मत होने दो। और इसमें वो साधना में चले गए, साधना में चले गए। और इतने साधना में गए, मन में भी कोई तरंग नहीं, आंखों में कोई तरंग नहीं, देखने का कोई भाव नहीं,
सुनने का कोई भाव नहीं, बोलने का कोई भाव नहीं, चखने का कोई भाव नहीं, सुगंध का कोई भाव नहीं, पंच इंद्रिय निरोध, पंच इंद्रियों की इच्छा पूर्ति नहीं। और भजन भी क्या बना दिया, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। इतने कितना सरल है जैन दर्शन। कुछ नहीं, तुम क्या करते क्या नहीं करते, बस मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। ये मन खतरनाक है। भगवान ने पांचों इंद्रियों मन का निरोध कर दिया। संसार में किसी भी भगवान ने, दुनिया में बहुत भगवान हैं, किसी ने इंद्रिय निरोध पर चर्चा नहीं की, किसी ने भी नहीं की। हर दर्शनकार के किसी भी भगवान ने इंद्रिय निरोध की चर्चा नहीं की। हर भगवान ने अपनी जिंदगियों में इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति की। तभी तो कहा गया, राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव, बीत राग भेंटो अबे, मैटो राग कुटे। यानी संसार में जो है वो सब रागी है। भगवान है वो भी इच्छा पूर्ति में लगा है, वो भी इच्छा पूर्ति में लगा है। भगवान है वो भी देश में लगा है, किसी को मिटाने में लगा है, किसी को बना रहा है, किसी को मिटा रहा है। सब देखो भगवान मिटा रहे हैं, इसको बर्बाद करना है, इसको मिटाना है, इसको बनाना है, बनाना और मिटाना। रागी देव, हर व्यक्ति, जितनी महाशक्तियों के नाम से तुम प्रसिद्धि जानते हो, उनका इतिहास तो उठाओ, पूरी जिंदगी इच्छाएं पूर्ति करने में लगा दिया, अंत में दुर्गति को प्राप्त हुए, सदगति भी नहीं पा पाए। जिनेंद्र कहते हैं नहीं, ये भ्रम है, इच्छा पूर्ति करना भ्रम है, इच्छा पूर्ति होना मृग मरीच का है, इच्छा पूर्ति करना अग्नि की भूख मिटाना है, इच्छा पूर्ति करना आकाश के क्षितिज के समान कल्पना है। आकाश के क्षितिज को पाना जैसा असद है, ऐसा ही इच्छाओं की पूर्ति होना असद, होना ही नहीं। निरोध करो, पंच इंद्रिय निरोध, तप करो, इच्छा निरोध हो, इच्छा का निरोध करो। इच्छा की पूर्ति नहीं, निरोध करो। इंद्रियों के विषयों की पूर्ति नहीं, इंद्रियों का निरोध करो। मन की इच्छाएं, मन मौजी मत बनो, मनोगुप्ती करो, मन को गुप्त करो, मन को खुला मत छोड़ो। मन बच्चे के समान है, बच्चे को खुला छोड़ोगे तो लोग क्या हो सकता है? बच्चे को खुला छोड़ के शायद निपुता होना पड़े, क्योंकि बच्चा कुछ गड़बड़ कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा, मर सकता है। बच्चे को खुला छोड़ दोगे तो वो बदनाम भी कर सकता है। बच्चे को पकड़ो, कस्टडी में रखो उसको। मन बच्चा है, बालक है, इसको गुप्त करो, मनोगुप्ती, इसको सुरक्षित करो, इसको खोलो मत, बाहर मत जाने दो, इसको गुप्त, गुप्त क्या ना, इसको रोको, जितना बचा सको रोको। काय गुप्ती, काय से चेष्टाएं मत करो, जितनी चेष्टाएं करोगे अनर्थ ही होगा। स्वयं का विनाश, पर का विनाश। कल मैंने कहा था, एक काया को संभालने के लिए प्रतिदिन कितने जीवों की हिंसा होती है। श्वास में हिंसा, एक श्वास में असंख्यात जीव मरते हैं, तब तुम आधा मिनट जिंदा रहते हो। कल पूरा डिस्कशन किया था मैंने। आधा मिनट जिंदा श्वास लेने में कितना टाइम लगता है, लेकिन एक श्वास में असंख्यात जीवों का मर्डर होता है, बलि चढ़ती है, तब तुम एक श्वास लेते हो। एक गिलास पानी में असंख्यात जल काय जीवों की बलि चढ़ती है, तब तुम्हारी 2 घंटे को प्यास बुझती है।
असंख्यात जीव मरते हैं जब तुम एक कदम चलते हो। पृथ्वी, मैंने कहा था ना, पृथ्वी का बहुत छोटा है। जैसे अपने ऊपर बुलडोजर चल जाए ना तो अपना पापड़ हो जाए, ऐसे अपना पैर उस जीव के लिए बुलडोजर है। एक कदम चलते हो तब असंख्यात पृथ्वी का जीवों की बलि चढ़ती है, तब तुम एक कदम चलते हो। एक कप चाय बनती है जब असंख्यात अग्निकाय जीवों का नाश होता है। एक रोटी सिकती है कितने जीवों को मिटा करके। एक अग्निकाय जीव में, एक कोयला में, एक सिकड़ी में, एक गैस के चूल्हे में, एक रोटी सिकने पर असंख्यात जीवों की हत्या होना निश्चित है, असंभव हो ही नहीं सकता है। असंख्यात अग्निकाय जीव मरते हैं तब एक ज्योति जलती है, प्रकाश होता है। ये प्रकाश, लाइट जलती है, ये माइक, ये लाइट, ये सब कुछ। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है लाइट, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है माइक, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ज्योति, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है हीटर, कूलर, सब। मालूम कितनों की जिंदगी उजड़ रही है। असंख्यात जीव बलि चढ़ते हैं तब तुम्हारे कमरे में उजिला होता है। जब तुम्हारी एक रोटी सिकती है, जब एक कप चाय बनती है। यही स्थिति वनस्पति काय की है। जितने अभी तक सिद्ध परमेष्टि हो चुके हैं, इतने जीव मरते हैं तब तुम्हें तुलसी का पत्ता मिलता है। वह कार्य जो अपनों के लिए दुख देते हो। पहला कार्य क्या? जो अपने को दुखदाई हो। दूसरा कार्य किसका ज्ञान होना चाहिए? जो अपनों को दुख देता हो। चालू करो स्वाध्याय, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। क्रम से पढ़ो। जो कार्य से, जो घटना से अपने लोग दुखी हो सकते हैं, पराये नहीं, दुश्मन नहीं, जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं, मां, पत्नी, परिवार, जिसको तुम चाहते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, जो तुम्हारा है, उसके लिए जो दुखदाई हो, उस कार्य का अध्ययन जरूर करना। मां को चाहते हो तो आज से ज्ञान करो। मां से पूछो, मां तेरे लिए क्या क्या कार्य दुखदाई हैं, मैं आज उसकी पढ़ाई करने जा रहा हूं। उसका नाम होगा मां दुखदाई कोर्स, पिता दुखदाई कोर्स। अपनों को जो दुख देवे उसके संबंध में तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, अध्ययन करना है। तीसरे नंबर पर जो तुम्हारे गुरु को दुखदाई लगे, भगवान को दुखदाई लगे, जिनवाणी को दुखदाई लगे, उस कार्य का अध्ययन जरूर करना। यदि गुरु को अपना मानते हो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं थोपूंगा। देव साथ गुरु को यदि तुम मानते हो कि ये मेरे हैं, तो ये अध्ययन करो कि गुरु और देव साथ को किन बातों से दुख होता है, किन बातों से वे दुखी होते हैं। उनका ज्ञान जरूर होना चाहिए। अभी मैं छोड़ने छाड़ने की कोई बात नहीं कर रहा हूं, अध्ययन जरूर करना। चौथे नंबर पर उनका अध्ययन करना, उनके संबंध में जानकारी करना जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती हो, जिनके बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती। जैसे मैंने कहा, श्वास के बिना चलेगी जिंदगी, अध्ययन कर लो। छोड़ा नहीं रहा हूं, मारूंगा नहीं तुम्हें। यदि मैं कहूं कि श्वास में इतने जीव मरते हैं, आज से श्वास लेना बंद करो, तो मैं पापी बनूंगा। कितने जीवों की हत्या हो जाएगी। हाँ, कुछ भक्त मेरे ऐसे हैं, वो मान जाएंगे मेरी बात। अभी कह दूं आज से श्वास लेना बंद करो, चाहे मर जाना। ये कहते कहो, दो चार लोग निपट नहीं जाए, रुकना रे भैया, अभी मैंने कहा नहीं है।
हाँ, ऐसे कट्टर भक्त हैं जो गुरु के यह कहने पर वो श्वास रोक लेंगे, मर जाएंगे लेकिन श्वास नहीं लेंगे। ऐसे कितने कट्टर भक्त हैं जो अपने भगवान के लिए स्वयं बलि चढ़ जाते हैं और अपनों की बलि। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं श्वास रोकने की बात नहीं कह रहा हूं। श्वास रोकने की बात करूं तो हत्यारा बनूंगा। मैं इतना कह रहा हूं, श्वास के बिना नहीं चलता ना। श्वास को समझ लो कि एक श्वास में कितने जीव मरते हैं, बस समझ लो एक श्वास की कीमत कितनी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पानी पीना छोड़ दो, जरूरी है। पानी को समझ लो, रोटी को समझ लो, अग्नि को समझ लो, एक कदम उठाने को समझ लो कि एक कदम उठाने पर कितने जीवों की बलि चढ़ी। ये मात्र में ज्ञान होना चाहिए बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं। आप श्वास लेंगे लेकिन तुरंत गुरु ने पूछा, मालूम एक श्वास में, हाँ साहब इतने जीव मरे हैं, इनका अपराधी मैं हूं, बस हो गया। हर चीज को समझो, जो जो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है, जिनके बिना तुम्हारा नहीं चल सकता है, उनको समझो। तुम डरो मत। मेरा प्रसंग कहां से शुरू हुआ था? तुम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हो कि महाराज पढ़ने के बाद फिर छोड़ना पड़ेगा, और फिर करूंगा तो पाप ज्यादा बंद होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा है, जिस संबंध में ज्ञान नहीं हो जाए तो पाप बंद कम है, और ज्ञान हो फिर होवे तो पाप बन जाना। ये जो तुम्हारी मिथ्या धारणा हो गई ना, ये गलत है। ये महान पाप है कि जो व्यक्ति इसलिए नहीं समझना चाहता कि मुझे पाप फिर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो तो महापापी है। समझो, घबराओ मत, समझो। रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, समझो। मांस नहीं छोड़ सकते, समझो। शराब नहीं छोड़ सकते, समझो। जुआ नहीं छोड़ सकते, समझो। सप्तव्यसन नहीं छोड़ सकते, समझो। एक बार समझ लो। इस शास्त्रों में इसे क्या कहा? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा मैं छुड़ाऊंगा भी नहीं, लेकिन रात्रि भोजन को समझ तो लेगा ना। बोले समझा तो समझने में क्या लगना। मैंने कहा फलाने शास्त्र में रात्रि भोजन करने वाला जीव का ये स्वरूप होता है, वो साक्षात मांस का पिंड हो जाता है। हमने कि बस आपको कुछ नहीं करना, रात में खाते समय इतना करना है। जैनी था, जितने आइटम आए उनमें एक एक मांस की कल्पना कर लेना। ये मछली का, ये इसका छुड़ा नहीं रहा हूं। बोले महाराज क्या फर्क पड़ता है? बोले कर लेना, क्योंकि मुझे मालूम है तेरी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो किस बाप का है। तू कर लेना, जा। वो घर गया। मैं इधर उसकी परिवार की महिलाओं से भी कह दिया, आज परोसते समय एक एक आइटम परोसना और नाम रखते जाना कि फलाना मांस है, ये फलाना मांस है। तो महाराज पिटाई होगी, तो मैंने कि मेरे नाम से पिट जाना। हुआ यही, उसने परोसना चालू किया मांस का नाम लेकर, और उसको भी पढ़ाया था तुम्हारा। वो रोटी नहीं खा पाया, सुबह श्रीफल लेके आया। बोले अब तो थाली में मांस ही मांस दिखता है, मांस ही मांस दिखता है। मैंने कहा मैं नहीं छुड़ा रहा हूं। बोले आप मत छुड़ाओ, अब मैं छोड़। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए, गहिए जानो तो सही, मत छोड़ना। समझ लो आज तुम्हारा मन नहीं है, शायद जानने के बाद मन होता है। नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, जान तो लो कम से कम। दूसरा प्रसंग मैंने कहा था, तुम साधु से क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? मुझे एक ही बात कहना है,
तुम मेरे से डरते क्यों? और गुरु से डर, जिनके चरणों में आते ही सारे डर खत्म हो जाते हैं, उन्हीं से तुम डरते हो। किन कारणों से डरते हो? एक बुराई ने छुड़ा दे मेरी। और कुछ लोग तो ये डरते हैं, महाराज बुराई तो नहीं है लेकिन कोई अच्छाई ना छुड़ा दो आप कहीं कह दिया कि श्वास लेना छोड़ो तो मैं क्या करूंगा? आपने कह दिया पानी पीना बंद करो तो मैं क्या करूंगा? आपने कह दिया घर छुड़ा दिया तो फिर क्या करूंगा? और आपने कह दिया पूजा का अभिषेक का नियम दे दिया तो क्या करूंगा? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं महाराज? नहीं महाराज अभिषेक का नियम दे देंगे। कुछ लोग इससे डरते, कुछ डर रहे हैं कि महाराज मेरी शराब छुड़ा देंगे, और कुछ लोग डर रहे हैं मुझे अभिषेक का नियम दे देंगे, पूजा का नियम दे देंगे। ये डर रहे हैं। और कई लोग तो डर रहे हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे कोई बड़ी दान की बोली टिका दे। हाँ महाराज कहेंगे तब तुझे ये बोली लेना है, ध्यान रखना, और मैं महाराज की बात टाल नहीं पाऊंगा, है ना? थोड़ा हाँ में हाँ मिलाओ। और देखो भाई मैं महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ, बहुत श्रद्धा रखता हूँ। मैं महाराज की आज्ञा तो टल नहीं पाऊंगा, और मैं बोली लेना नहीं है, इसलिए अपन को महाराज के पास जाना नहीं है। ऐसा मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ऐसा कभी कभी होता है। मीटिंग चल रही ना, थोड़ा प्रस्ताव पास कर लो, होता है कि नहीं? बस इसी डर को मिटाना चाहता हूं। गुरु से यह डर कि मुझे बोली न टिका दे। चेला डर रहा है, गुरु डरा रहा है, एक गुरु पद इस पे कलंकित होता है। ऐसे गुरुओं को निर्देश है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी हरकत है जिससे तुम्हारा भक्त खुद डर रहा है? तुम गुरु बनने लायक नहीं हो, तुम गुरु बनने लायक नहीं हो, क्योंकि शिष्य तुमसे डर रहा है कि कहीं ये नहीं करा दे। गुरु वह है जो शिष्य कहता है दुनिया में सबसे डर सकता हूं, गुरु से डर नहीं। बोले गुरु कुछ कराए, बोले कुछ भी कराएगा सब मेरे हित में होगा, मैं गुरु से नहीं डरता। ये भाव कब आएगा भैया? जब आएगा जब तुम्हारा ये विश्वास हो जाए जो कुछ भी आदेश देगा वो मेरे, आगे बोलो ना, मेरे हित में होगा। मुझे मुनि भी बनाएगा तो हित में, मेरे पैसा बोली लड़ाएगा तो इसमें मेरा त्याग कराए, सब में मेरी पवारा है। ऐसा भाव तुम्हें आ जाए तो तुम नहीं कहोगे कि गुरु से डर है, चलो। और गुरु तुमसे कोई बड़ी बात, बोले क्या फर्क पड़ता है? लो मैं गुरु की पहचान बताता हूं। सच्चे गुरु बनाते समय देख लेना, गुरु से तुम डरोगे तो नहीं, और गुरु की तरफ से विश्वास करो। सच्चा गुरु होगा वो तुम्हारी औकात से आगे आदेश दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, असंभव। यदि देता है तो वो विवेकहीन गुरु है, उसको गुरु मत बनाना। तुम्हारी शक्ति ना हो और गुरु आदेश दे दे, गुरु काहे का है? जो दवाई को तुम पचा नहीं सको, डॉक्टर दवाई देवे, वो डॉक्टर काहे का? जिस दवाई से वो पचाए डॉक्टर नहीं खा, नुकसान कर गया। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर वही दवाई देता है जो तुम्हारे गुरु, यदि तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारी समर्थ से बाहर आज्ञा देते हैं, उसको गुरु मानना नहीं, भूल कर मानना, बिना गुरु के रह जाना। लेकिन जो गुरु तुम्हारी शक्ति से अधिक आदेश दे, गुरु को नियम दिया है, शिष्य को वही आदेश देना। शिष्य समर्पित है, भक्त समर्पित है, तुम्हारे आदेश पर वो कुछ भी कर सकता है। अब सावधान किसको रहना है, शिष्य को या गुरु को? बोलो।
शिष्यता क्या कर दिया शिष्य ने? वो तो कुछ भी कर सकता है। तुम अभी मारने के कहो तो वो 1 मिनट में गर्दन रख देगा। समर्पित है। अब सावधान किसको होना है? गुरु को। जिनमानी कहते अब तुम सावधान हो जाओ, वही कहना जिसमें इसका हित हो, वही कहना जो ये कर सके, वही कहना जिसका इसका समर्थ हो। समर्थ से बाहर नहीं करना। बस इसलिए मैंने नियम लिया था तुमसे कि तुम मेरे से डरो मत, मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, है ना? मैं कोई नियम नहीं दूंगा, कोई आदेश नहीं दूंगा, कोई त्याग नहीं कराऊंगा, कुछ भी नहीं कराऊंगा। अब तो सुन लो रे मेरी बात, अब तो क्या आपत्ति है? मां समझो, समझो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। गुरु तुम्हें कोई त्याग नहीं कराएंगे, कोई नियम नहीं देंगे, कोई आदेश नहीं देंगे। नवार नमो कानून पढ़ लो, अब तो विश्वास कर लो। लेकिन इतनी सी मेरी आपसे समझना जरूर, मेरे कहने पर त्याग करो या नहीं करो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको समझना जरूर। एक बार पढ़ लो, एक बार स्वाध्याय कर लो, एक बार गुरु जो बोल रहा है उसको सुन लो। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, सुनने में तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने तो ये भी कह दिया, पर आज हमें समझ में नहीं आई बात तो कोई बात नहीं बेटा, कोई मैं तुमसे फीस थोड़ी ले रहा हूं, नहीं कोचिंग फीस थोड़ी ले रहा हूं। समझ लो, सुन लो, यहां तक भी मैं तैयार हूं। समझने भी नहीं आए, पहला तो कहा कुछ मत त्याग करना, समझ लो। नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, मत समझो, सुन लो। साथ समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, पढ़ लो। क्या कहा? कल कहा था मैंने पूरा, महाराज मुझे साथ समझ में नहीं आते, कोई बात नहीं, और साथ में जो लिखा है मैं पालन नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, पढ़ लो, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो बस। मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं। हम ही पूरा नहीं समझ पाए, तुम क्या खाक समझोगे? गणधर परमेष्ठी भगवान की पूरी बातें नहीं समझ पाए तो अपन क्या समझेंगे? लेकिन उन्होंने पूरा समझा नहीं, लेकिन पूरा सुना है, पूरा सुना है। उन्हें एक ही नियम था, मेरे कान में जाए बिना भगवान का एक शब्द बाहर नहीं जा सकता। ये नियम है, समझ में आवे या ना आवे, लेकिन सुनूंगा जरूर। गणधर परमेष्ठी पूरा सुनते हैं, समझ में पूरा उनको भी नहीं आता, अनंतमा भाग आता है, लेकिन एक नियम उनका है, मैं सुनूंगा जरूर। इसलिए आपका समय पूर्ण होगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली।